यार दोस्तों, देखिए हमारे देश में त्योहारों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। और त्योहारों का सीजन स्टार्ट होते ही आप सभी को पता है कि घर घर मिठाइयाँ बंटने लग जाती हैं। हमारे रिश्तेदार भी हमको मिठाइयाँ देने लग जाते हैं। मार्केट में आपको तरह तरह की मिठाइयाँ सजी देखने को मिल जाएंगी। और अब जैसे ही दिवाली आने वाली होती है तो लोग मिठाइयाँ खरीदने लग जाते हैं। पर ये मिठाइयाँ दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होती हैं, पर इनमें किस तरह की मिलावट की जाती है इसके बारे में कोई नहीं जानता, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही और ख़तरनाक होती है। इसके बारे में अगर आपको पूरी तरह से जानना है कि नकली मिठाइयाँ किस तरह की होती हैं, असली किस तरह की होती हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपके लिए उन तरीकों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको असली और नकली मिठाइयों की पहचान करके बताए। देखिए दोस्तों, चलिए बात करते हैं। देखिए, मिठाइयों पर आपने एक चमकदार फॉइल देखी होगी, जो कि दरअसल सिल्वर की बनी होती है, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है और मिठाइयों को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत बनाती है। पर मार्केट में कुछ लोग, पैसे के लालची लोग ऐसे होते हैं जो सिल्वर फॉइल की जगह एक सस्ती एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग करते हैं, जो कि एल्यूमिनियम फॉइल उस मिठाई पर चिपका दी जाती है, बिल्कुल सिल्वर फॉइल की तरह देखने में लगती है। पर जब आप इसको खाते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है। इसीलिए असली और नकली की पहचान होना बेहद ज़रूरी है। तो सिल्वर और एल्यूमिनियम फॉइल असली और नकली कैसे पहचान सकते हैं, इसके कुछ तरीके दिए गए हैं, या फिर मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप इन दोनों की पहचान कर सकते हैं। देखिए, इसे पहचानने का सही तरीका है, आप दोनों फॉइल को अपनी उंगली पर लीजिए। अगर फॉइल उंगली पर चिपक जाए तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि सिल्वर फॉइल में ऐसा नहीं होता है। इसका दूसरा तरीका यह भी है, अगर दोनों फॉइल में आपको अंतर पहचानना है तो सिल्वर फॉइल और एल्यूमिनियम फॉइल को दोनों को आप गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद अगर उसमें से चमकदार दाने निकलने लग जाएं तो समझ लीजिए वो एक सिल्वर फॉइल है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। पर अगर उसे गर्म करने के बाद आपको एक ग्रे कलर का देखने को मिलता है मटेरियल, या फिर जो कुछ भी बचता है ग्रे कलर की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो समझ लीजिए वो आपको नकली एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ की गई है, जो कि आपको मिठाई वो नहीं खानी है, नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, मिठाइयों की पहचान के लिए मिठाई खरीदने से पहले इस बात को ज़रूर जान लें, या फिर आपको ध्यान देनी चाहिए कि उसकी महक कैसी आ रही है। महक जो सूंघने से भी हम मिठाइयों का पता लगा सकते हैं। अगर मिठाई बासी है तो इसका स्वाद अवश्य खट्टा होगा और एक तीखी टाइप की गंध निकलेगी। यदि आप खोआ का सही पहचान करना चाहते हैं, मतलब जो खोआ उसमें डाला गया वो शुद्ध है या नहीं, तो इसके लिए आप कुछ खोए को अपने अंगूठे से खाकर भी चेक कर सकते हो। अगर वो शुद्ध होगा, सही होगा, तो उसमें से एक बिल्कुल देसी घी की तरह एक सुगंध देखने को मिलेगी, जो कि एक शुद्ध खोए की पहचान है। अगर बासा होगा तो उसमें खट्टी और तीखी गंध आएगी। अगर आप मावे की पहचान करना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ी शक्कर मिलाइए और उसे गर्म कीजिए। अगर मावा हल्का हल्का पानी छोड़ने लग जाए तो आप समझ जाइए कि जो मावा आपको दिया गया है वो एक नकली मावा है और ये इसमें मिलावट की गई है। इस तरह के मावे को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं इस तरह के मावे को खाने के बाद। तो मावे को पहचानने के लिए जो मैंने तरीका बताया उसको आप घर पर ज़रूर करें। आज के समय में मिठाइयाँ या कच्चे माल में डिटर्जेंट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा। पर मिठाइयाँ अगर आप खरीद रहे हैं तो इसकी पहचान करने के लिए आप उस मिठाई को अच्छी तरह से जांच लें कि उसमें डिटर्जेंट है कि नहीं। इसके लिए आप मिठाई को लेना है, उसका चूरा बनाना है और उसको पानी में मिलाकर कुछ मिश्रण को कुछ देर तक घोलना है। अगर उसमें से झाग निकलने लग जाए तो आप समझ लीजिए उसमें डिटर्जेंट का उपयोग किया गया है। और डिटर्जेंट आपको पता है कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप इसको खाओगे तो नुकसान तो होने ही वाला है, तो आप उसकी पहचान के लिए जो हम बता रहे हैं उस तरीके को ज़रूर उपयोग करें। और दूसरी बात, मिठाइयों को खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है आप ब्रांडेड मिठाई ही लें। एक ऐसी दुकान से लें जिस पर आपको भरोसा है और उस मिठाई का आप लाइसेंस नंबर भी देख लें, FS से वेरीफाइड होना चाहिए। तो कुछ ये दो तरीके हैं मैंने बताए, एक असली और नकली मिठाई में आपको अंतर दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों आपको कुछ
इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं कि शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।